Good morning, student. I am DK Singh, PGT Accountancy from Chiranjeev Bharati School, Sector M, Asana, Lucknow. Today I will be teaching you Chapter 5, Accounting Ratio. Clear? Accounting Ratio. Accounting meaning are clear. All economic activity, first transaction, business transaction, and general, ledger, trial balance, and file account. After एनालिसिस, अकाउंटिंग को एनालिसिस करते हैं रेशियो. क्लियर? टोटल अकाउंटिंग रेशियो. नंबर मीनिंग ऑफ रेशियो. क्लियर? मीनिंग ऑफ रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन two figures. Clear? Relation between two figures expressed in arithmetical terms is called ratio. Relationship between two figures expressed in terms is called ratio. हम क्या करते हैं, दो अमाउंट को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. इन दो की अमाउंट को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल करंट एसेट 300, करंट लायबिलिटी 200, तो रेशियो 3:2. रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो. इनको हम क्या करते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक में रेशियो कहते हैं. क्लियर? क्या कहेंगे इनको, रेशियो. रेशियो को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सिंपल, नंबर 1 सिंपल. क्लियर? सिंपल कहें और प्रोपोर्शन कहें, सिंपल रेशियो, प्रोपोर्शन रेशियो. इसमें क्या आता है, दो फिगर्स को हम कंपेयर करते हैं. दो फिगर को एग्जांपल दिया था हमने आपको. फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स इक्वल टू 5 लाख, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3 लाख. क्लियर? तो रेशियो आपको बात मालूम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं. ए वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर रख देते हैं 5 लाख, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 लाख. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करंट रेशियो, करंट एसेट लायबिलिटीज 1 2 3 रेशियो 5:1. इस बेस में हम लोग लिखेंगे. ओके? सिंपल रेशियो सिंपल हो गया. सिंपल कहें या प्रोपोर्शन रेशियो कहें, किसको कहेंगे, टू फिगर्स. यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नाम ही सिंपल सिंप्लीफाई, जितना लास्ट बचेगा उसको आपस में रेशियो कर देंगे 5:3. नेक्स्ट, रेट और so many terms. rate or so many times. rate or so many times. इसका एग्जाम्पल क्या है, टाइम्स, मेनी टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट या स्टॉक, इन्वेंट्री. फॉर सेकंड एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज 5 लाख. एवरेज इन्वेंट्री रुपीज 1 लाख. ओके? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख. रेशियो 5 लाख अपॉन 1 लाख. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स. मेंशन किसमें करेंगे हम लोग, टाइम्स में. 5 टाइम्स. इसका 5 गुना है. इसको कैसे कर रहे थे हम लोग, 5:3. बट इसको कैसे कर रहे हैं, रेट ऑफ सो मेनी टाइम्स. जो भी आएगा उसको क्या करेंगे हम, टाइम्स में. यानी इसका 5 टाइम्स, यानी एवरेज इन्वेंट्री 5 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज 5 टाइम्स, यानी इसका ये 5 टाइम्स है, इसको यानी टर्न को क्या करेंगे हम 5 टाइम्स में रेशियो को फाइंड करेंगे। सिंपल में क्या था 5:3, बट रेट ऑफ सो मेनी टाइम्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 5 लाख, बट एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, 5 लाख अपॉन 1 लाख 5 टाइम्स। क्लियर, आंसर क्या आएगा 5 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट, परसेंटेज। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट 1000, क्लियर, एंड सेल रुपीज 20,000। फॉर एग्जांपल परसेंटेज जो भी निकले उसको परसेंट में करेंगे हम सब। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, सेल 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 1000 इंटू 100 अपॉन 20,000। क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 5 यानी 5%। मैं ऐसा कैसे करें, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5%, परसेंटेज ऑल आंसर 5%, क्योंकि गिवन देखो आंसर जो किसने 5%, जो परसेंट में आंसर आपके आएंगे, जितने आंसर निकलेंगे कैलकुलेट होंगे वो परसेंट में आएंगे। रिपीट, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 बट सेल्स 20,000, प्रॉफिट परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। 1000 ग्रॉस प्रॉफिट, 100 फॉर्मूला हो गया आपका, 20,000 आपकी सेल्स हो गई, तो 5% आपका ये हो गया। इसको किसको कहते हैं लोग, परसेंट में। और फ्रैक्शन क्या है, एक आप जानते हैं न्यूमरेटर। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 20,000, बट सेल्स आपकी हो रही है 2 लाख। प्रॉफिट 20,000, सेल्स 2 लाख। अब 20,000 अपॉन 2 लाख, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 अपॉन 20, 2 1 2 फ्रैक्शन। ये किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, उसको करेंगे फ्रैक्शन में। तो क्लियर हो गया ना, सिंपल क्रॉस करते हैं जो रेशियो आ जाएगा। सेकंड आपका सो मेनी टाइम्स, उसमें टाइम्स में आंसर आएगा। परसेंटेज में आपको परसेंट में आंसर कैलकुलेट करना होगा, बट फ्रैक्शन में आपको सिंपल फ्रैक्शन यानी उसका 1/4 यानी ग्रॉस यानी प्रॉफिट इज 1/10 ऑफ सेल्स प्रॉफिट। हम क्या पढ़ेंगे इसको, प्रॉफिट क्या है 1/10 पार्ट ऑफ सेल्स। ओके, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो कितने तरह से निकलते हैं, फ्लो चार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, classification of ratio. First, liquidity ratio. Okay, solvency ratio. Okay, liquidity ratio, solvency ratio, and equity ratio and profitability ratio. Clear? Liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio and profitability ratio. Okay, रेशियो हमने 4 कैटेगरी डिवाइड किया है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड इक्विटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर। लिक्विडिटी रेशियो 2, नंबर 1 करंट रेशियो, नंबर 2 लिक्विड रेशियो। क्लियर, लिक्विड रेशियो, एसिड टू टेस्ट रेशियो,
एसेट टू टेस्ट रेशियो ऑब्लिक लिक्विड रेशियो, ओके। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट टू टेस्ट रेशियो कहें या लिक्विड रेशियो कहें। नेक्स्ट इसमें नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नंबर 2 डेब्ट इक्विटी रेशियो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ओके। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। दो करंट रेशियो, एसेट टू टेस्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। क्लियर? इनमें हम आ जाएं। नंबर 1 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर? डेब्टर्स रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। 3 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डेब्टर रेशियो, ठीक है। क्रेडिटर रेशियो, डेब्टर्स को रिसीव, ठीक है, रिसीवर भी कह सकते हैं, ट्रेड रिसीवर रेशियो, ट्रेड रिसीवर रेशियो, इसको ट्रेड पेबल रेशियो। क्लियर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट 4 नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो, नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्लियर? टोटल 2 4 6 4 10 5 15। रिपीट क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 3 एक्विटी रेशियो, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप्स, करंट रेशियो एंड एसेट टू टेस्ट टू रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट सॉल्वेंसी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। एक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेकंड नेम, एंड डेब्टर टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, पब्लिक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्लियर? टोटल रेशियो हम लोग 15 टाइप्स के रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। फर्स्ट हम लोग बैलेंस शीट को लर्न करना पड़ेगा कि और टू प्रिपेयर बाय बैलेंस शीट, है ना। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट। क्लियर?
ऑलरेडी डिस्कस कर चैप्टर फर्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड करंट लायबिलिटीज। एसेट्स क्लियर, एसेट्स नीचे यहाँ एक बात है, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्लियर, बैलेंस शीट ऐसी बनती थी आपकी, बैलेंस शीट, करंट रेशियो, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। करंट रेशियो किसको सर्वे करता है? करंट रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमें करंट एसेट्स जब मालूम होंगी तभी हम बात कर पाएंगे। मुझे सारी करंट एसेट्स मालूम हो जाइए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स वैल्यू एंड करंट लायबिलिटीज वैल्यू। क्लियर, नेक्स्ट, डेब्ट, फॉर एग्जांपल डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओके, अब डेब्ट मालूम हमें होंगे, इक्विटी मालूम हो तभी तो फार्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट मतलब करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट मतलब करंट एसेट, तो टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। क्लियर, डेब्ट एंड लिक्विड रेशियो, करंट एसेट्स, लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट कैसे बनाते हैं हम लोग? करंट एसेट में से प्रीपेड और इन्वेंटरी को माइनस कर लेते हैं। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? करंट एसेट में से इन्वेंटरी को, प्रीपेड को लेस कर देते हैं, क्या बन जाता है? लिक्विड। तो इसी बन गया आपका डेब्ट इक्विटी, बता ही दिया। टोटल एसेट डेब्ट रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो, प्रॉपर्टी क्या है? फंड आपका वो शेयर होल्डर फंड, लगभग आप किसी इन्वेंटरी आपका स्टॉक से निकलना है, टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्न रेशियो अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, डेब्टर्स करंट एसेट्स, डेब्टर टर्न रेशियो, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज हटा दें तो क्या निकल आती है? वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। क्लियर, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट कहां निकालते थे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, है ना, क्लास फर्स्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्लास फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स, एंड ऑपरेटिंग रेशियो रिलेटिंग टू अदर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लगभग सभी चीजें आपकी बैलेंस शीट और पीएल से रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपको पहले पीएल एंड बैलेंस शीट के बारे में डीपली रीड करना होगा, लर्न करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रेशियो, फर्स्ट लिक्विड रेशियो यानी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का फर्स्ट करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू current assets upon current liability। ओके, फॉर्मूला करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपके साथ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो 2:1, आइडियल रेशियो 2:1, इसका जो आइडियल रेशियो होगा वो होगा 2:1। क्लियर, अगर आपको आइडियल रेशियो पूछता है, आइडियल रेशियो नहीं, करंट लायबिलिटी से करंट एसेट डबल होनी चाहिए तो अभी कंपनी की पोजीशन अच्छी है। आइडियल रेशियो 2:1। अब मुझे पता होना चाहिए करंट एसेट्स क्या क्या है। करंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, करंट एसेट क्या क्या था आपका? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, क्लियर, प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट प्लस इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग, इसमें से क्या क्या नहीं लेते हैं, एक्सक्लूडिंग लूज एंड टूल्स, क्लियर, एंड स्टोर एंड स्पेयर्स, इनको हम लोग लेते हैं। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स एंड प्रीपेड प्लस एक्रूड आदि, है ना। हम लोग क्या करते हैं, और करंट एसेट्स आप क्या करेंगे, आप लर्न कर लो करंट एसेट कौन सी होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री में लूज एंड टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इन्वेंट्री में, क्लियर। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट क्लियर। अब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कोई कैसे तरीका, फिर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, एडवांस वगैरह इसी में आता है, ट्रेड पेबल एंड आउट, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, क्लियर ना। अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग, अनएक्रूड, ओके। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, अगर आपने बैलेंस शीट में इनके बारे में लर्न कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी करंट एसेट्स की वैल्यू एंड सारी करंट उसकी वैल्यू। एक टर्म्स होता है इसी में, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हम अपने सारे आइटम को लर्न कर लेंगे, करंट एसेट क्या क्या आएंगे, करंट लायबिलिटी में अगर ये आपको लर्न नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल का एक टर्म होता है आपका, अगर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर। नेक्स्ट, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो है ना, लिक्विड टू रेस्ट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो एक ही बात है। लिक्विड रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, टू रेशियो थे आपके, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हम फिर इसको फॉलो कर लेंगे, करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड, ओके। बट क्विक एसेट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, क्लियर। क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, यानी करंट एसेट्स सब कुछ वैल्यू वैसी रहेगी, बट इसमें से इन्वेंट्री को और प्रीपेड को हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगी, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट का आइडियल रेशियो 1:1,
क्विक एसिड आइडियल रेशियो 1:1, बट करंट रेशियो आइडियल रेशियो 2:1. क्लियर? रिपीट, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो डिफरेंस. क्विक एसिड्स को कैलकुलेट करने, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रिपेयर्ड. जो करंट एसिड में कैलकुलेट की है, करंट एसिड्स में से हम इन्वेंट्री को प्रिपेयर्ड को हटा देंगे तो क्या बन जाएगी? क्विक एसिड्स. क्लियर? बट करंट लायबिलिटी सेम, कोई चेंज नहीं. करंट लायबिलिटी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू करंट एसिड्स. ओके, liquid ratio complete. My video, so please like, subscribe and share. Thank you.